महज कुछ घंटों का वक्त बचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का 7वां बजट। आप क्या चाहते हो? क्या उम्मीदें आपको इस बजट से? टैक्स में राहत मिले या फिर नहीं? मिडिल क्लास के लिए सस्ते घर। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार 7वीं बार बजट पेश करके रिकॉर्ड बनाएगी, जिसमें महिलाओं को करेगी खुश और मिडिल क्लास को देगी रियायत। को लेकर आप अपना सर्वे भी दे सकते हो भास्कर के ऊपर। 10 सवालों के जवाब देकर के आप अपनी राय पेश कर सकते हो। क्या मिडिल क्लास के लिए छूट का दायरा बढ़ना चाहिए? हायर स्लैब के लिए टैक्स रेट ज्यादा हो, टैक्स की कोई जरूरत नहीं है, या स्लैब न बदले, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो वो डबल हो जाए। क्या है टैक्स को लेकर आपकी राय? पुरानी रिजिम बेहतर थी या नई रिजिम में कटौतियां शामिल हो? को बढ़ावा देने की स्कीम आनी चाहिए या फिर नहीं? आम आदमी को राहत मिले, जेब पर बोझ कम पड़े, रेल किराया सस्ता हो, या छूट की जगह सुविधाएं बेहतर मिलनी चाहिए? महिलाओं को बेहतर इलाज मिले या ज्यादा सुविधाएं मिले? एमएसपी, लीगल गारंटी, किसानों की स्थिति, खाद बीज पर सब्सिडी, देश की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस, बेरोजगारी, क्या क्या बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। आपको पता होगा 5 महीने में दोबारा आ रहा है बजट। 5 महीने पहले 1 फरवरी को पूरे साल का बजट नहीं बल्कि काम चलाऊ हिसाब किताब पेश हुआ था, जिसे अंतरिम बजट कहते हैं। अब 23 जुलाई को आम और इसी दिन आएगा रेल बजट भी। पेट्रोल डीजल को भी में, जिससे कमी। इसके अलावा टैक्स छूट से लेकर HRA 7 बड़े ऐलान, जिसमें को टैक्स का बोझ कम हो, इसके लिए नई टैक्स व्यवस्था लागू की जाए तो बहुत अच्छा है। सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा को बढ़ाया जाए। जहां पहले आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया जाए तो आम जनता बड़ी राहत। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी बढ़ोतरी की है जरूरत। नई टैक्स व्यवस्था में भी होना चाहिए बदलाव और पुरानी टैक्स व्यवस्था को की जाए बेहतर। हाउस रेंट अलाउंस, जो कि सैलरी का एक पार्ट है, जो कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके आवास के खर्चे को पूरा करने के लिए जाता है। इसके अंदर भी टैक्स बेनिफिट होना चाहिए। जो किराए के आवास में रहते हैं उनके लिए छूट मिलनी चाहिए। बाकी आम आदमी को मिल सकती है बजट से 3 बड़ी राहत। इनसाइड डिटेल आपको बता दें। उम्मीदें ये बन रही है कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा और बेसिक सैलरी बढ़ेगी। 10 साल पहले वेज जो वो बढ़ा करके 15,000 रुपए की गई थी। बीते 10 सालों से 2014 के बाद कभी भी न्यूनतम वेज नहीं बढ़ा है। ऐसे में EPF में योगदान के लिए सरकार बेसिक सैलरी में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए किया जा सकता है और यह प्रस्ताव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से रखा भी गया है। अगर ऐसा होता तो 10 साल के बाद पहली बार बेसिक सैलरी में होगा बदलाव। बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग काफी लंबे समय से हो रही है। देश के जो भी प्राइवेट सेक्टर के युवा है वो इनका फायदा ले पाएंगे। करोड़ों मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बाकी किसानों और महिलाओं के साथ साथ युवाओं को है बजट से बड़ी आस। बेरोजगारी की मार झेल रही युवाओं और महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को इस बार कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार बजट में कैसे साथ पाती है। इस बार आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार नहीं बन पाई। NDA को मिला के इन्होंने सरकार स्थापित की है। तो ऐसे में अगर इस बजट में बड़े ऐलान नहीं होते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में भी सरकार को लग सकता है। चुनाव से दलों ने भी किसानों और बेरोजगारी की मार झेल रही युवाओं सहित नौकरी पेशा महिलाओं की परेशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा था और वे बहुत हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि लोग जो सरकार से जो आस लगाए बैठे हैं बजट में, उन्हें तोहफा मिल पाता है या फिर नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। इसके अलावा कृषि, जलवायु क्षेत्र, नैनो DAP के इस्तेमाल, आत्मनिर्भर तिलहन, डेयरी विकास, निर्यात को दोगुना करना, जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाना, मत्स्य संपदा योजना लागू करना में शामिल होंगे, क्योंकि देश का बहुसंख्यक आबादी अभी भी खेती किसानी में लगी है। ऐसे में किसानों को साधना बेहद ज्यादा जरूरी है। केंद्र सरकार का पिछला बजट लगभग 48 लाख किसानों के लिए, इसमें से केवल 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च किए गए थे। 65,000 करोड़ तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए दिया गया, जबकि केंद्र सरकार का ध्यान पूरी कृषि को मजबूती देने की ओर होना चाहिए, क्योंकि केवल 500 रुपए महीना देकर किसानों को या कृषि की आर्थिक स्थिति जा सकती है। अभी के लिए कृषि खेती किसानी एक घाटे का सौदा बन चुका है। देश का किसान लगातार कर्ज के जाल में डूबता जा रहा है, क्योंकि हर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है और किसानों के लिए फसल उत्पादन की कीमत इतनी अधिक नहीं बढ़ पाई है। ऐसे में किसानों को MSP की कानूनी गारंटी से बांधना चाहिए, जिससे कृषि को आर्थिक तौर पर लाभ का सौदा बनाया जा सके और किसानों को बेहतर स्थिति में लाया जा सके। महिला वर्ग को भी बजट में साधना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अंतरिम बजट में 30 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत लोन दिए गए। उच्च शिक्षा में महिलाओं को एडमिशन लेने में बीते 10 साल बात कही गई। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं को टीकाकरण कराने का ऐलान किया गया। माताओं बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाने का ऐलान किया।
बार इसे भी बढ़ाया जाना और युवाओं को साधना भी बेहद जरूरी है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने स्किल इंडिया मिशन के तहत देश के 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को ट्रेंड किया था। 54 लाख अप स्किल या रीस्किल किया गया। उद्यमियों को 43 करोड़ के मुद्रा योजना के लोन दिए गए। देश में 3000 नए ITI बनाए गए। इसके अलावा IIM, IIT, एम्स और यूनिवर्सिटीज का निर्माण हुआ है सैकड़ों की संख्या में। फिर भी सरकार ने जो अग्निवीर योजना लाई थी उसको लेकर युवा वर्ग नाराज है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो इस बार बजट में युवाओं को सरकार से काफी कुछ अपेक्षाएं हैं। बाकी आपको बता दें, पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जाएगा नया बजट। 2 भाषाओं में होगा उपलब्ध। आप ऐप पर डाउनलोड करके भी देख सकते हो। आज से ही संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। आर्थिक सर्वे पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे पहले। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विपक्ष से की सांसद की पवित्रता बनाए रखने की अपील। सोमवार को पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वे। इसकी भी आप लाइव स्ट्रीमिंग DD नेशनल के ऊपर दोपहर 1 बजे लोकसभा में और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में किया जाएगा पेश। बाकी क्या है आपकी राय, बताना जरूर नीचे कमेंट्स करके। आज बदल सकते हैं की भी चाल। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।